Good morning बच्चों. In previous lecture we have already learned and completed so many topic of quadratic equation like definition of quadratic equation, how to find the roots of quadratic equation and how to sketch the graph of quadratic expression and many more. In this video lecture we are going to learn the sign of quadratic expression for the given condition. यहाँ पे क्या है, आपको 6 गिवन कंडीशंस दे रखी हैं, 6 गिवन कंडीशंस दे रखी हैं. इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कौन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साइन को डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एनालिटिकल अप्रोच एंड ग्राफिकल अप्रोच का यूज करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल अप्रोच से हम लोग कैसे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिटरमाइन कर पाएंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ बेहतरीन टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक पर बेस्ड होगा, और देखेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके जेईई मेन और एडवांस में इस टॉपिक से आ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से. जैसे यहां पे लिखेंगे केस वन. यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, दो कंडीशंस दी गई हैं. पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट ए है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. एंड दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो क्या है, लेस देन 0 है. तो इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा. क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा, या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा, या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 होगा, या कुछ और. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल अप्रोच से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. कैसे, एनालिटिकल अप्रोच हम लोग एनालिटिकल अप्रोच. ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच से हम लोग देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप लोग कैसे कैलकुलेट कर पाओगे. ठीक है, उसमें क्या किया था, मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था और इसका फैक्टराइजेशन किया था. तो जब मैं फैक्टराइजेशन कर रहा था तो बीच में एक एक्सप्रेशन मिला था. मतलब इस चीज को मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a माइनस डी बाई 4. तो ये इस एक्सप्रेशन को, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, कोई दिक्कत, इसको इस तरीके से लिख दिया. अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है, इसमें जो गिवन कंडीशन है, मतलब कंडीशन क्या गिवन है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0. ठीक है, मतलब a क्या है, आपका पॉजिटिव कोई नंबर है, और d क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है. तो देखो अगर यहाँ पे d नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव होगा, d नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव होगा, तो ये d बाई 4a क्या हो जाएगा, d बाई 4a एक क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव नंबर होगा या नहीं. इस नेगेटिव नंबर के आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये जो नंबर होगा आपका, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब देखो a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, a तो पॉजिटिव है, और x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू क्या हो सकती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी. x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो सकती है या ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है. 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी. ठीक है, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी, तो उस केस में x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा. यानी 0 प्लस कोई पॉजिटिव नंबर, 0 प्लस कोई पॉजिटिव नंबर अगर
आप करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, अब x प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब नहीं होगी, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, x को उन सब x की सभी वैल्यूज में से अगर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए को एक्सक्लूड कर दें तो x की जो भी वैल्यूज बचेंगी उनके लिए x प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी पॉजिटिव नंबर में अगर तुम किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो तो ये क्या देगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा, देगा नहीं। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू हो, x की कोई भी वैल्यू, ये पॉजिटिव है, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो ये fx की वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x के हर एक रियल वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इस कंडीशन के लिए। तो ये तो रहा आपका एनालिटिकल अप्रोच। अगर इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए आई नीड सम स्पेस। यहाँ पे मुझे देखो, अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच की बात करूं, जैसे यहां पे मैं ग्राफिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं, ठीक, अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच की बात करूं तो ग्राफिकल अप्रोच से मैं कैसे डिटरमाइन कर पाऊंगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को फॉर द गिवन कंडीशन। देखो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया। ठीक है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई और इसको एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें या स्केच करना चाहें तो उसका ग्राफ क्या होता है, वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, ग्राफ का जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है, और उस पैराबोला का जो शेप होगा मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कब होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मतलब अगर यहाँ पे एक पहली कंडीशन की बात करें तो a इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोगों ने वहां पे जाना था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है और उसका फेस, पैराबोला का जो फेस होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। यानी इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, ये जो इसका फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या दी गई है कंडीशन में कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। मतलब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो उसके कोई रियल रूट्स होंगे नहीं। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करें तो उसका ग्राफ रियल एक्सिस को ना तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और ना ही टच करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों कंडीशन को साथ में लेकर के साइमल्टेनियसली लेकर के हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो किस तरीके से ग्राफ इसका आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, यानी वाई एक्सिस में प्लस वाई एक्सिस में आएगा। यानी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि देखो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्सक्यूज मी, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहां पे देख रहे हो ना, x माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच x की किसी भी वैल्यू के लिए जो इसका ग्राफ प्लॉट किया हम लोगों ने fx का, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है वो क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, यानी हमेशा पॉजिटिव है। तो ठीक है, तो मतलब इस कंडीशन से हम लोग इस कंडीशन के लिए
कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये तो रहा ग्राफिकल अप्रोच। अब देखिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे केस नंबर 2 यहाँ पे लिखो। जैसे मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, केस 2 में क्या दिया गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसके साइन को हम लोगों को डिटरमाइन करना है। ठीक है, कब डिटरमाइन करना है? इसी के साथ दो कंडीशंस भी दी गई हैं। पहला कंडीशन ये दिया गया है कि a की जो वैल्यू है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a इज लेस देन 0, a की वैल्यू लेस देन 0 है। और इसी के साथ क्या दूसरी कंडीशन दी गई है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका परफेक्ट ए को कॉमन लेकर के परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखना है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था ना, वैसे ही ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब देखो कंडीशन हम लोग लगाते हैं। अगर कंडीशन क्या दी गई है, a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट और a दोनों ही लेस देन 0 हो तो d बाई 4a क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। d बाई 4a मतलब d बाई 4a एक ये क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। और d बाई इस नंबर के आगे क्या लगा है? माइनस साइन, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा। होगा या नहीं? ये पूरा नंबर एक नेगेटिव नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे पहले वाले इस टर्म की बात करते हैं। अगर इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे a क्या है? a नेगेटिव है और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ये क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ठीक है, 0 कब होगा? जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a है, उस केस में x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 में अगर किसी नेगेटिव नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या देगा? ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर देगा या नहीं? मतलब ये वाला टर्म, इस एक्सप्रेशन का राइट हैंड वाला टर्म क्या होगा? हमेशा 0 होगा। अब क्या है कि x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? जब x की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a के बराबर नहीं होगी, उस केस में ये हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर हो। ये हमेशा क्या होगा? x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है? a है लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ लेस देन 0 है, यानी कि ये जो नंबर हो जाएगा वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा इस केस में। तो किसी नेगेटिव नंबर में कोई दूसरा नेगेटिव नंबर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या देगा? हमेशा एक नेगेटिव नंबर देगा। यानी हम लोग कह सकते हैं x की हर एक वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का राइट हैंड जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फॉर द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा लेस देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो इसी चीज को अगर हम लोगों को ग्राफिकल अप्रोच से समझना है तो किस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच से समझ पाएंगे? देखते हैं यहाँ पे। देखो ग्राफिकल अप्रोच से समझने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूंगा। यहां पे मैं लिख देता हूं ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, अब ग्राफिकल अप्रोच से समझेंगे
कि इस गिवन कंडीशन के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका शेप जो होगा ग्राफ का वो पैराबोलिक होगा। a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला का जो फेस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, और a लेस देन 0 के लिए पैराबोला का फेस जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो a लेस देन 0 के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, यानी पैराबोला का जो फेस होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज फॉर a लेस देन 0, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब जैसे मान लो दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स नहीं होने का मतलब, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को ना तो किसी पॉइंट पर टच करेगा और ना ही किसी पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर इन दोनों कंडीशन को साथ लेकर के हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से, यानी जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि माइनस वाई एक्सिस पे आएगा। तो यहां देखोगे तुम कह सकते हो कि x की हर एक वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे एफ एक्स की यानी y की जो वैल्यू है वो क्या है, हमेशा x एक्सिस के नीचे है, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, नेगेटिव है। यानी यहाँ पे हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि x की हर एक वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे देखो x माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच जो ग्राफ एफ एक्स प्लॉट हो रहा है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है आपका इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन, ठीक है, किन कंडीशन के लिए, इन कंडीशन के लिए, ठीक है। अब केस नंबर 3 लिखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं क्या है। केस नंबर 3 की मैं बात करूं, केस नंबर 3 की बात करूं तो केस नंबर 3 में क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को आपको डिटरमाइन करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये, और ये क्या ऐसे लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसके साइन को डिटरमाइन करना है फॉर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये है पहली कि जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट a है वो a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, एंड इसी के साथ एक दूसरी कंडीशन भी दी गई है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है d है वो इक्वल टू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो इस पे अगर हम लोग इन कंडीशन को अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल टू 0 है। तो देखो अगर a की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है उस केस में ये d बाई 4a क्या हो जाएगा, d बाई, क्योंकि d क्या है, 0 है, तो d बाई 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। यानी ये वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं, बचेगा पहला टर्म, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। अब पहले टर्म में जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू पॉजिटिव है और x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो ये x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी जब क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी, ठीक है। जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 होगी तो x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम किसी नंबर
में जिसकी वैल्यू मतलब किसी जीरो में जीरो को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमेशा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो पहला टर्म है, पहले टर्म में x प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो कब नहीं होगी, ये जब x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई टू। ठीक है, इस केस में x प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। a भी क्या है, a भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी पहला टर्म क्या होगा, कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, होगा या नहीं। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म तो हम लोगों ने जानते हैं d बाई फोर ए की वैल्यू जीरो ही है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर जीरो को ऐड करोगे तो ये क्या देगा, ये हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर देगा, देगा या नहीं, एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो इस एक्सप्रेशन के राइट हैंड टर्म की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, और ऐसे करके y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइंड करके अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, फॉर ऑल x, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x, ये मत भूलना है, ये हमें नहीं भूलना है, x की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा फॉर द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे, देखो इसी चीज को अगर हमें ग्राफ से समझना हो तो किस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। देखो ग्राफ से समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, है या नहीं। इस तरीके से मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ हम अगर प्लॉट करें तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए जो पैराबोला का शेप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वेशन के दो रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे, दो रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट की वैल्यू ही क्या होगी, मतलब उस पॉइंट पर x की जो वैल्यू होगी वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, और दोनों ही रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। तो इन दोनों कंडीशन को अगर एक साथ अप्लाई करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, देखो इस तरीके से कुछ ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए है, यही अल्फा और बीटा की वैल्यू होंगी। ठीक है, यही अल्फा और बीटा की वैल्यू होंगी। और दूसरी बात तुम देख रहे हो कि जब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए नहीं है उस केस में, मतलब इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर दोनों ही तरफ क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू इस कंडीशन के लिए, इस गिवन कंडीशन के लिए एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो हम लोग लिख पाएंगे कि एफ एक्स की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर द गिवन कंडीशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 की, यहाँ पे केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f(x) दिया गया है जिसके साइन को डिटरमाइन करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके साइन को डिटरमाइन करना है फॉर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है? पहला कंडीशन दिया गया है कि a इज लेस देन 0, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है? वो लेस देन 0 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? सेकंड कंडीशन एंड लगाएंगे, एंड दूसरी कंडीशन दी गई है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग जैसे हम लोग प्रीवियस केसेस में पढ़े थे वैसे ही हम लोग क्या कर पाएंगे? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख पाएंगे या नहीं? y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे माइनस d/4a। ठीक, माइनस d/4a। इससे हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से कैसे लिख दिया? अगर आपको लिखना है तो a को कॉमन लेकर के परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है। अब देखो कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन में क्या दिया गया है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 0 नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या 0 नहीं है तो ये d/4a की वैल्यू क्या होगी? ये d/4a की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। यानी ये वाला जो टर्म होगा, दो टर्म है ना इसमें, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये वाला टर्म हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म में x प्लस b/2a के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो a क्या है? यहाँ पे a है कोई नेगेटिव वैल्यू, a इज लेस देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर a इज लेस देन 0 लिखा हुआ है तो ये वाला जो टर्म है, पहला वाला टर्म, ये नेगेटिव कब होगा? ये पहला वाला टर्म नेगेटिव तब होगा जब x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू माइनस b/2a। ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस b/2a नहीं है उस केस में x प्लस b/2a के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक पॉजिटिव नंबर होगा या नहीं? पॉजिटिव होगी। और उसके आगे मल्टीप्लाई क्या है? a है। a क्या है? नेगेटिव है, तो ये वाला जो नंबर होगा नेगेटिव होगा। अगर किसी नेगेटिव नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो ये क्या देगा? ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी बात, a इंटू एक्स प्लस b/2a के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी? इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू माइनस b/2a होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस b/2 होगी। तो कभी भी 0 में 0 को ऐड करोगे तो क्या देता है? ये हमेशा क्या देगा? 0 देगा। यानी कि f(x) की वैल्यू f(x) की वैल्यू जब x इज टू माइनस b/2a नहीं है उस समय नेगेटिव आएगी, और f(x) की वैल्यू 0 आएगी जब x की वैल्यू माइनस b/2a है। तो हम कह सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू f(x) है इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू क्या आ सकती है? ये 0 भी आ सकती है। इन दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) की वैल्यू क्या होगी? वो लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, फॉर ऑल, यहाँ पे लिखना नहीं भूलिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए, इस कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए? इन कंडीशन के लिए f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c की जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे? आई नीड सम स्पेस। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उसके लिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस और एफ एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, इन गिवन कंडीशन के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, मतलब ग्राफ का जो शेप होगा वो पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि a ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है, जो पैराबोला होता है उसका फेस अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ओपन होता है, ठीक है। वहीं a लेस देन 0 के लिए पैराबोला का जो फेस होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, a लेस देन 0। तो a लेस देन 0 के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो पैराबोलिक ग्राफ होगा, यानी पैराबोला का जो फेस होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा इस तरीके से a लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, d इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रियल एंड इक्वल रूट हैं, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को एक साथ लेकर के अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a होगा, ठीक है। यही क्या होगी आपकी x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a नहीं है उस केस में y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। यानी हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ये एफ एक्स है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होगा, ये होगा इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की इज लेस देन 0। अगर इन दोनों को एक साथ लें तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जरूर लिखना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस कंडीशन के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। हम लोगों ने समझा बाय ग्राफिकल अप्रोच। अब केस नंबर 5 की अगर हम बात करें, केस नंबर 5 की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे केस नंबर 5 मैं लिखूं, केस 5 की बात, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को हमें डिटरमाइन करना है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0 होगा या कुछ और। किसके लिए, फॉर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पहली कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है a, वो क्या है, वो a है ग्रेटर देन 0। एंड जो दूसरा कंडीशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से अगर समझने की कोशिश करें इसे, तो ग्राफिकल अप्रोच से कैसे समझेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस और एफ एक्स, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है, ठीक है, पैराबोलिक शेप का होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का शेप क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ओपन होता है a ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ओपन होगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रियल रूट हैं,
उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्या हैं, दो रियल रूट हैं, दो रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर इन दोनों ही कंडीशन से हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो कैसे कर पाएंगे? देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। पहली बात तो पैराबोलिक्स होगा, पैराबोला का जो क्या फेस होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दोनों ही रूट रियल हैं, इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो रियल एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ये रहा अल्फा एंड दिस वन इज कॉल्ड बीटा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा क्या होंगे, रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक, अल्फा बीटा रियल रूट्स होंगे, ठीक। अब देखो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन की बात करें तो अगर हम साइन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू अल्फा से बड़ी है और बीटा से छोटी है, ठीक है। जब x की वैल्यू अल्फा से बड़ी है और बीटा से छोटी है, इस केस के लिए जो fx होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है इसी में, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है। x की इन वैल्यूज के लिए fx क्या हो जाएगा, fx इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जब अल्फा और बीटा के बीच में है वहाँ पे fx क्या है, देखो नेगेटिव x एक्सिस के नीचे है या नहीं, ये वाला पोर्शन। अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, मतलब जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तो fx क्या है, fx की वैल्यू लेस देन 0 है। और x की वैल्यू जब अल्फा से छोटी हो और बीटा से बड़ी हो, उस केस में ग्राफ का पोर्शन क्या है, x एक्सिस के ऊपर है। तो इस पोर्शन और इस पोर्शन के लिए fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इस पोर्शन के लिए भी fx की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन कंडीशंस के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब केस नंबर 5 की अगर हम बात करें, केस नंबर 5 यहाँ पे देखो, केस नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है फॉर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि पहला कंडीशन दिया है कि a इज लेस देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट a है वो लेस देन 0 है। एंड इसी के साथ दूसरी कंडीशन दी गई है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर हम इसे ग्राफिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे, देखो यहाँ पे ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। a लेस देन 0 के लिए जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी पैराबोला का जो फेस होगा वो ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर a लेस देन 0 के लिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा। अब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रियल रूट होंगे। अगर दो रियल रूट हैं तो अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ रियल एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों ही कंडीशन की सहायता से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करें तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम लोग। देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या दो रियल रूट हो गए अल्फा एंड बीटा, ठीक, अल्फा एंड बीटा दो रियल रूट हो गए। और अगर हम लोग बात करें कि जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, x की वैल्यू जब अल्फा और बीटा के बीच में है, इसके लिए क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, fx इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या नहीं। fx जो ग्राफ का पोर्शन है वो x एक्सिस के ऊपर है, व्हेन x इज
ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा। अब देखो, अब क्या बात करते हैं हम लोग, जब x की वैल्यू अल्फा से छोटी है और बीटा से बड़ी है, ठीक है, इस केस में देखोगे तुम तो पाओगे कि जो fx है वो x एक्सिस से नीचे है, x एक्सिस के नीचे है, यानी नेगेटिव है। यानी जब अल्फा की वैल्यू लेस देन, जब x की वैल्यू लेस देन अल्फा है उस केस में fx इज लेस देन 0, और इस जब x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है इस केस में भी fx की वैल्यू क्या होगी, इस fx की वैल्यू लेस देन 0। तो इसके अगर साइन की बात करें हम लोग तो इसके साइन की बात, इसका साइन क्या होगा, fx की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये कब होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा, ठीक है। और fx लेस देन 0 कब होगा, ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस टाइप के प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे कर पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच p माइनस 1x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हियर p बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, p भी रियल है और x की हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट करनी। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इसको मैं एक कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्सप्रेशन या फंक्शन मान लेता हूँ और ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो किन कंडीशन के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखो पहली बात क्या होनी चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है a, वो क्या होना चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड इसी के साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी लेस देन 0। अगर ये दो कंडीशन हम लोग साथ साथ अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों ही कंडीशन को अप्लाई करें तो हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करूं, मतलब पहली वाली कंडीशन क्या दी गई है, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक। फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो a इज ग्रेटर देन, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब देखो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंपैरिजन a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c से करूं, ग्रेटर देन 0 से करूं, तो मैं ये पाऊंगा कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू p माइनस 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी 1 एंड c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके मैंने a, b और c की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p माइनस 1, p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी इसको लिख लेंगे p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन इसको मान लो, p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब कंडीशन b को अप्लाई करते हैं। कंडीशन b क्या है, कंडीशन b, कंडीशन 2 क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0। तो d की वैल्यू क्या होती है बताओ, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू p माइनस 1 है, p माइनस 1 एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी 1 है। ये क्या है, लेस देन 0, यानी इसको और सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 p माइनस 1 लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4p प्लस 4 लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4p लेस देन 0 और 4p इज ग्रेटर देन
5 यानी p इज ग्रेटर देन 5/4। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखो रियल नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को प्लॉट कर दिया, यहाँ पे p इज ग्रेटर देन 1 है ना, 1 को प्लॉट कर दिया। ठीक, अब इक्वेशन सेकंड से क्या है, p इज ग्रेटर देन 5/4। ठीक, तो यहाँ 5/4 कहाँ पे आएगा, 5/4 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आएगा 5/4। अगर पहले को अप्लाई करें हम लोग, फर्स्ट क्या लिखा है, पहले इक्वेशन से p इज ग्रेटर देन 1, तो p इज ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 पे ये ओपन सर्किल p इज ग्रेटर देन 1, और दूसरे इक्वेशन से p इज ग्रेटर देन 5/4, 5/4 पे ओपन सर्किल। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइनें किन वैल्यूज x की किन वैल्यूज के लिए ओवरलैप कर रही हैं। जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 5/4 है, तो ये दोनों ही लाइनें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। मतलब यहां से इस तरफ ये दोनों ही लाइनें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज ग्रेटर देन 5/4, यानी p बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5/4 टू इंफिनिटी। दिस इज योर क्या होगा, राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हियर p बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, p क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमें p की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f(x) की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो किन कंडीशन के लिए लेस देन 0 होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट a होता है वो लेस देन 0 होता है। एंड दूसरा कंडीशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी लेस देन 0। d भी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अगर इन दोनों कंडीशन को लगाएं बारी बारी से और दोनों में जो p की वैल्यू आए उनका इंटरसेक्शन ले लें, देन यू विल गेट द आंसर। पहले कंडीशन को लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन को लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि a इज लेस देन 0। ठीक, a इज लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, p - 2। तो अगर p - 2 लेस देन 0 है तो यहाँ पे p इज लेस देन 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब कंडीशन 2 को लगाते हैं। कंडीशन 2 क्या है, d इज लेस देन 0। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 है d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। ठीक, अब देखो d क्या होता है, d क्या होता है, d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। d की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 8 है। तो यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर p - 2, c क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे p + 4। ठीक है, c की वैल्यू रखा हम लोगों ने p + 4 इज लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्या आएगा, 64 - 4, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर + 2p - 8 इज लेस देन 0। हो गया या नहीं। अब देखो 4 को कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, 16 माइनस p स्क्वायर + 2p - 8 इज लेस देन 0। ठीक, अब देखो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -p स्क्वायर - 2p + 24 इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमें p स्क्वायर वाले टर्म को और -2p वाले टर्म को, इन दोनों ही टर्म को क्या पॉजिटिव बनाना है। तो अगर इन दोनों ही टर्म को पॉजिटिव बनाना है तो दोनों तरफ
इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ -1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो अगर -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा p², ये हो जाएगा +2p +24 -24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इनइक्वलिटी जो ये है उसका हम लोग क्या लेते हैं, उसका हमें इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेना पड़ता है। अगर हम लोग मिरर इमेज ले लें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये है आपको ये मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होकर के अगर मिरर में देखोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एंड 0, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या मिल गया, अब ये आपको एक क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी मिल गई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी का जो ये लेफ्ट हैंड वाला टर्म है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, p² लिखा है p² +2p -24 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा p² +6p -4p -24 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे p को कॉमन ले लोगे तो p +6 एंड p -4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग साइन स्कीम और वेविक कर्व मेथड, ठीक है। तो साइन स्कीम और वेविक कर्व मेथड से इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए देखो इस इनइक्वलिटी में दो फैक्टर है या नहीं, पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, ठीक। पहले वाले फैक्टर की जो पावर है क्या है, 1 है, दूसरे वाले फैक्टर की पावर भी 1 है, यानी दोनों ही फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है। तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करो। तो अगर पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, p +6 इज इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। और अगर दूसरे वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे p -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए हमारे, -6 और 4। अब इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। रियल नंबर लाइन, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये रियल नंबर -∞ टू ∞, ऐसा लाइन जिस पर हम लोग रियल ही नंबर को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इस रियल नंबर लाइन पे अगर इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो क्या होगा, -6 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट ने क्या किया, इस रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल मान लो ये है, दूसरा इंटरवल ये -6 to 4 और तीसरा इंटरवल 4 to ∞, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी इंटरवल को चूज कर लूंगा। मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज कर लिया, मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज कर लिया, इस इंटरवल को चूज कर लिया और -6 और 4 के बीच किसी भी नंबर को उठा करके क्या किया, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड का क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, क्या कैलकुलेट कर लिया, साइन कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या है, -6 और 4 के बीच 0 आता है या नहीं, -6 और 4 के बीच क्या आता है, 0 आता है। तो मैं 0 को उठा करके क्या करूंगा, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह पुट करूंगा और इसका साइन कैलकुलेट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 6 × 0 - 4, यानी ये क्या हो जाएगा, -24, यानी इसका जो साइन आएगा -24 है, ये एक्सक्यूज मी, ये -24 है, मतलब इसका साइन क्या आएगा, इसका साइन नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल को हम लोग नेगेटिव से मार्क कर देंगे। अगर इस इंटरवल -6 और 4 के वाले इंटरवल को, यानी इंटरवल नंबर 2 को हम लोगों ने नेगेटिव से मार्क कर दिया, तो इंटरवल नंबर 3 का को किस साइन से मार्क करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव से। इंटरवल नंबर 1 को पॉजिटिव या नेगेटिव से। देखो
ये जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिखी है उसमें दो फैक्टर हैं, दोनों ही फैक्टर के का पावर क्या है, ऑड है। देखो इस फैक्टर का भी पावर ऑड है और इस फैक्टर का भी पावर क्या है, ऑड है। तो अगर इनइक्वालिटी में, गिवन इनइक्वालिटी में जितने भी फैक्टर दिए गए हैं उन सबके पावर क्या है, अगर ऑड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस इंटरवल का साइन नेगेटिव हो गया तो इसके एडजेसेंट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके एडजेसेंट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मान लो कोई और इंटरवल होता तो क्या होता, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से मार्क करते चले जाते, ठीक है। अब हमें क्या लेना क्या है, हमें ग्रेटर देन जीरो लेना है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो लेना है तो आपको कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम आप लोगों ने पॉजिटिव से मार्क किया है, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो हम लोग लिखेंगे P बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से मार्क कर देंगे। अब देखो, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था P इज लेस देन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लें, देन यू विल गेट द आंसर। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखो एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पे मार्क कर दो -6 और 4 को, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, जो P की वैल्यू है वो 6 से लेस है, ठीक, और क्या है, 4 से बड़ी है। 4 पे क्या है, ओपन सर्किल बनेगा, एंड 6 पे भी क्या है, ओपन सर्किल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। -6 पे भी ओपन इंटरवल है और 4 पे भी क्या है, ओपन इंटरवल है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, P इज लेस देन 2, तो 2 क्या होगा, 2 जो होगा वो कहाँ होगा, वो -6 और 4 के बीच में होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, P इज लेस देन 2 पे क्या बनेगा, 2 पे ओपन सर्किल बनेगा। अब देखो ओवरलैपिंग, ये दोनों लाइनें कहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं, तो 6 इज लेस देन P इज लेस देन -6, उस केस में ये दोनों ही लाइनें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, P इज लेस देन -6, ठीक है। इन दोनों से क्या आ जाएगा आंसर, P इज लेस देन -6, और यहाँ पे क्या दिया गया है, P बिलोंग्स टू इंटीजर। तो -6 से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे, जैसे -7 -8 -9 -10 -11, ये सभी इंटीजर्स क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन में आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P कैलकुलेट करनी है, तो इन सभी इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन सभी इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट वैल्यू -7 होगी। तो P इज इक्वल टू -7 इज योर फाइनल एंड राइट आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल और राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, if the inequality px square plus x plus 1 divided by x square plus 2x plus 4 is less than 1 is satisfied for all x belongs to real number, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ये है इनइक्वालिटी लिखा गया है, ठीक है, इस वाले इनइक्वालिटी को। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर। p क्या है, रियल नंबर। देखो क्या दिया गया है, हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है, क्या दी गई है, px स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज लेस देन 1, ठीक है। फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी दी गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 को इस साइड ले आओ, 1 को अगर हम इस साइड लाएंगे तो क्या बचेगा, px स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये है। अब देखो इसको और सॉल्व करें अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा px स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखो इसको, इस इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर को हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें, d की वैल्यू अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac है या नहीं। d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर ये वैल्यू पुट करें 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 16 यानी माइनस 12 आ रही है, यानी लेस देन 0। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन 0। और दूसरी बात, लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यानी ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, x प्लस 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, x की हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे इसको समझना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को मैं कैसे लिख पाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 लिख पाऊंगा या नहीं। इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब ये देखो ये जो मिला है वो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू तुम पुट करोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा या नहीं। तो अगर x प्लस 2x प्लस 4 इस इनइक्वालिटी में ये वाला जो फैक्टर है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस पॉजिटिव इस फैक्टर को कोई पॉजिटिव कांस्टेंट मान करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, इधर ले जा करके जीरो में मल्टीप्लाई करके इसको जीरो बना सकते हैं। मतलब साइन डिटर्मिनेशन में या साइन स्कीम में इस फैक्टर का कोई रोल होगा ही नहीं, इस फैक्टर का कोई रोल होगा ही नहीं। तो इसको मान लो मैंने मान लिया पॉजिटिव के, मतलब एक तरीके से समझ लो ये झंड क्वांटिटी है, ठीक है। इसको पॉजिटिव के मान करके इधर ले जा करके जीरो से मल्टीप्लाई करके मैं इसको जीरो कर दूंगा, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, फाइनली मिलेगा आपको देखो यहां से p माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये फाइनली मिलेगा। नीचे वाले फैक्टर को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, प्लस के मान लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 है फॉर ऑल x, तो किन कंडीशन के लिए होता है, पहला कंडीशन की इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट a होगा वो लेस देन 0 होगा, एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अगर ये दो कंडीशन लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो क्या आया है यहाँ पे, यहाँ क्या है, p माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0 है, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमें क्या दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, पहला कंडीशन a लेस देन 0 एंड दूसरा कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर एक वैल्यू के लिए अगर लेस देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट हो वो लेस देन 0 होगा और जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो भी लेस देन 0 होगा। तो अगर हम पहला कंडीशन लगाएं, फर्स्ट कंडीशन से हम लोग क्या मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं कि a इज लेस देन 0 के लिए, a इज लेस देन 0 की बात करूं तो ये क्या मिल जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, p माइनस a की वैल्यू क्या है, p माइनस 1 लेस देन 0, यानी p की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम लोगों ने, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। और कंडीशन नंबर 2 अगर मैं लगाऊं तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac
इज लेस देन 0। ठीक, अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, वो b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू -3 हो जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन वैल्यूज को पुट करूँ तो b की वैल्यू क्या, -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है p -1 और c की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, इज लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा 1 + 12 p -1 लेस देन 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12p -11 लेस देन 0, यानी p की वैल्यू लेस देन 11 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, देन यू विल गेट द आंसर। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए हम रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, p इज लेस देन 1 है तो 1 को प्लॉट कर लिया, और इक्वेशन 2 में p इज लेस देन 11/2 है तो रियल नंबर लाइन पे क्या किया हम लोगों ने 1 और 11/12 को प्लॉट कर लिया। ठीक है, 11/12 जो होगा वो क्या होगा 1 से लेसर होगा। अब देखो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 कह रहा है कि p इज लेस देन 1, तो 1 पे क्या है ओपन सर्किल। ठीक है, p इज लेस देन 1, और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, इक्वेशन 2 कह रहा है p इज लेस देन 11/12, 11/12 पे ओपन सर्किल। अब इन दोनों ही लाइनों में लाइनें p की किन वैल्यूज के लिए ओवरलैप करेंगी, जब p की वैल्यू लेस देन 11/12 होगी उस केस में दोनों ही लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन p इज लेस देन 11/2 इन p की इन वैल्यूज के लिए आपका क्या होगा, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन 0 होगा, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा p बिलोंग्स टू -∞ टू 11/12, 11/12 पे क्या लगेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गेट द आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन p इज लेस देन 11/12, तो आंसर जो ए होगा, ऑप्शन ए होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।